जय श्री राम। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भजन भागीरथी के अहविल पर्व में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, हरिओम। आज की सत्संग गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथावत गीता का तृतीय अध्याय के 19वें श्लोक से हम करने जा रहे हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी है, वेदव्यास जी ने महाभारत में कहा है। सर्वशास्त्रों का सार वो गीता है और गीता का अध्ययन हम हमेशा करते रहेंगे तो नित्य नए भाव, नया ज्ञान, नया आनंद हमेशा हमें मिलता रहेगा। नव्य ताजगी, स्फूर्ति, साहस, हिम्मत और नव्य मार्गदर्शन, नित्य नया खुराक आत्मा को मिलता रहेगा। इसलिए हमारी सत्संग में आज अपन 19वें श्लोक से करने जा रही हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गीता मैया की जय हो, सद्गुरुदेव की जय हो, सर्व संत महात्माओं की जय हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरवीणं त्वमेव सर्वमं देव। अद्वैत अमृत वर्षिणी भगवते अष्टदशाध्यायी अम्ब तवामि अनुसन्धान भगवद्गीते भगवद्विष्णुं शान्तकारं भुजगशयनं पदन्नाभं सुरेशं वैश्वानरं गगनसदसरं मेघवर्णशुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनहरं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तस्मात् असक्तः सततं कार्यकरं समाचर असक्तो शरणकरं परमाप्नोति पुरुषम्। इसलिए है तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थितः जनकदारु लोकसंगम् अपि संपश्यन् कृतुमहर्षि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम पद को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। विशेष इसमें जो बताया है पहला शरण कि कर्मणेव ही संसिद्धिम् आस्थितः,
इस पदों से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों को सुख पहुंचाने व सेवा के लिए ही राज्य किया। आसक्ति यानी रस से प्रीत होकर नहीं, बल्कि अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य का पालन। अतः इससे सिद्ध होता है कि हर इंसान हर परिस्थिति में सहजता से सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बस केवल आसक्ति भाव को मिटाना है। अनासक्त से अभय पद की प्राप्ति सुलभ है। लोक संग्रह एवं अपि समस्यन क्रतुर्वशी। इस पद का तात्पर्य है कि तेरे को कर्मों में आदर्श स्थापित करना चाहिए कि कर्म योग का पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवान कहते हैं अब कि कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है। सज्जादाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स्वयं प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह लोग उसकी प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। न मे पारकास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम् अवाप्तव्यं वर्तेव च कर्म। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म का आचरण करता हूं, अर्थात कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूं। कर्म का आचरण क्यों करता हूं? भगवान आगे कहते हैं, यदि हयाम न वर्तयेयं जातु कर्म्यतन्द्रत मम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे भारत, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों का आचरण न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सिद्यैर्मे लोकान् कुर्याम कर्म स्वेदं शंकाशिष्य करता श्याम पन्हामि प्रजम्। इसलिए मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हूं। विशिष्ट अर्जुन के मूल प्रश्न यानी मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, यह था। तो मूल प्रश्न का उत्तर भगवान ने 22, 23 और ये 24वां इस श्लोक में अपने उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूं, ऐसी बात नहीं है, परंतु मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूं, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कर्तव्य और प्राप्य नहीं है। अगर मैं कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करूंगा तो अन्य मनुष्य भी मेरा अनुसरण करके कर्तव्य च्युत हो जाए। इसलिए मैं कर्तव्य का पालन करता हूं, अतः तू भी सावधानी हो तत्परता पूर्वक पालन कर। अध्यात्म पुरुष तत्व के महापुरुष अगर कर्म में यानी साधना में सावधानी नहीं बरतेंगे तो अन्य पुरुष उनके आचरण देखकर उनका अनुकरण करेंगे तथा कर्मों में असावधानी बरतेंगे, जिनके कारण वे पथभ्रष्ट हो जाएंगे, अर्थात तत्व प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। अतः भगवान कहते हैं कि महापुरुष इसलिए कर्म अतीत अवस्था में स्थित होने के उपरांत भी कर्म बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं, शास्त्र भी आचरण करते हैं कि अन्य जन उनको देखकर कर्म च्युत न हो। अतः महापुरुषों को कर्म की आवश्यकता नहीं होते हुए भी कर्म करते हैं। अतः अर्जुन तू भी इसलिए अपने कर्तव्य और कर्म में लगे। सत्ता कर्मण्य विद्वान् सुयता कुर्वन्ति भारत कुर्याद् शक्ति कीर्लोक संग्रम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते ही आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानम कर्म संगीना जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि उस शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविद समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवा। यानी
योगेश्वर श्री कृष्ण तत्ववेता महापुरुषों की ओर संकेत कर रहे हैं कि वे शास्त्रविद कर्म साधना भजन में खुद बहुत ही लगे रहे, नियत आचरण करते रहे, जिससे अन्य जन की साधन में अश्रद्धा व भ्रम पैदा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमुण्डात्मा कृताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म से प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य में करता हूं ऐसा मान लेता है। तत्वितु माबाहु गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तु इति मतवान सजति। परंतु हे मानव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता है। विशेष तत्ववितः महापुरुष ही कर्म और प्रकृति गुण का ज्ञाता होता है। तत्व अर्थात परमात्मा गुणातीत तत्ववेता ही जानते हैं। परमात्मा को गुणातीत तत्ववेता कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैं इनसे अतीत हूं, ऐसा जानकर वो उसमें आसक्त नहीं होते हैं। प्रकृते गुण संबुंडा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मदान कृष्ण विघ्न विचाल। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित में मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं करता। यानी प्रकृति की मोहनी माया में बंधे वो भोग रस में लिप्त जो अज्ञानी है, उनको ज्ञानी पुरुष हतोत्साहित न करे, स्वयं कर्मों में बरतते हुए उनको भी कर्म में लगाए, अनासक्त की राह दिखाए। माही सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराश्री निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत स्वर। तुम विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर के कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध स्वरूप कर्तव्य कर्म को करो। यानी विवेकवती बुद्धि द्वारा चित्त को निरोध करके परमात्मा में समस्त कर्मों को अर्पण करके कामना ममता व संताप रहित होकर युद्ध करना, अर्थात हृदय प्रदेश का संघर्ष है। ध्यान के समय विजाति तत्व काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि विकार विधान डालते हैं। अतः दिव्य शक्तियां शम दम श्रद्धा तितिक्षा समाधान प्रति आदि द्वारा इनको भगाना है, युद्ध है। इनमें सफल होते ही साधक साध्य में समा जाएगा, निर्विकारी बन जाएगा। इस श्लोक में भक्ति ज्ञान और कर्म योग तीनों का समन्वय है। कर्मों का अर्पण करना भक्ति योग, विवेक द्वारा चित्त का निरुद्ध ज्ञान योग और कामना ममता त्याग कर युद्ध करना कर्म योग। ये मे मतम मेरम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावानुष्यन्तु मुष्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का, यानी जो पूर्व श्लोक में वर्णित मत है, सदा अनुसरण करेगा उनका, तो वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह तवेतम विश्वयन्तु न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ा तान विद्य नष्टान चेतसु। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते भी मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, अर्थात मत का अनुष्ठान नहीं करते, उन अविवेकी मनुष्यों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट नहीं समझ, अर्थात उनका पतन निश्चय ही समझ। सदर्शम श्रेष्ठ तो शवस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश वे कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हक क्या करें। इंद्रियस्यर्थे रागद्वेषो व्यस्थितो तयोर्वशम् आगस्यतो ह्यरस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय
इंद्रिय के अर्थ में, यानी प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थिति मनुष्य को उन दोषों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु। साधना पथ के सबसे बड़े शत्रु राग और द्वेष है, जो साधक की आराधना में विघ्न पैदा कर पतित करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इनके परवश नहीं होना चाहिए, इनको साधने में समय लगता है, धैर्य धारण कर साधना अनुगत करनी चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सौअंतिष्ठ स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। 80 प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म सिगुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म नहीं को देते। अर्थात व्यवहार के अनुरूप वर्ण आश्रम शरीर आदि के अनुसार सब धर्म और पर धर्म होता है। इनमें जहां जन्म हुआ है उस परंपरागत धर्म का निष्ठा के साथ पालन करे, वो समाज परिवार व राष्ट्र के संबंध में है। कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर अपने धर्म को किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर नहीं छोड़े, अपने कर्तव्य का पालन सावधानी पूर्वक करें। अगर सब धर्म का पालन करते हुए देहांत भी हो जाए तो गीता कहती है कि उनका कल्याण निश्चित है। अगर प्रलोभन में आकर क्षणिक सुखों की छाह में नित्य धर्म का परित्याग कर दिया तो पतन पक्का है। परमार्थ के संबंध में सब धर्म आत्मधर्म है और पर धर्म अनात्म धर्म। आत्म प्राप्ति के साधन पथ में कितनी ही विघ्न बाधाएं आई, कष्ट सहना पड़े, साधना के अंतराल में कोई लाभ नजर नहीं आए, पर वह स्वरूप प्राप्ति का रास्ता न छोड़े, भले ही शरीर छूट जाए। अगर साधना के समय लक्ष्य प्राप्ति से पहले शरीर छूट जाए तो भी कल्याण कारक ही होगा, क्योंकि गीता के अनुसार शरीर छूटना एक वस्त्र बदलने की तरह है। पुनः नवीन जन्म में जहां से साधना छोड़े वहीं से शुरू हो जाती है। इसी वजह से साधक 4 श्रेणी के होते हैं। पहला कनिष्ठ, दूसरा मध्यम, तीसरा उत्तम और चौथा उत्तमोत्तम। गीता का निहित धर्म यानी आत्म प्राप्ति की निर्धारित साधना कर्म भी सब धर्म के अंतर्गत ही आता है। साधक जब साधना करता है तो विभिन्न प्रलोभन सूक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। पद भ्रष्ट करने हेतु 2 पर धर्म कहलाते हैं, उन्हें युद्ध द्वारा धराशाही कर देना चाहिए, पर धर्म को अपनाना नहीं चाहिए। योगेश्वर श्री रामदेव जी रोनिस्सा वाले कहते हैं कि तोई रानी निज धर्म अधिकार है। साधक को अधिकार निज धर्म में ही रहने का है, क्योंकि पर धर्म जन्म मृत्यु रूपी भय प्रदान करने वाला है। अर्जुन आगे कहते हैं, अर्जुन वाच्य अत केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्चनापि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णे, फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ फिर जबरदस्ती लगाए हुए कि भौतिक किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचो काम ऐस क्रोध रजोगुण समुद्भव महासनो मा पापम विद्येन वेरिना। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध है, यानी ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान है। मुख्यतः इसमें राग द्वेष का ही पूरक है काम क्रोध। राग के कारण कामना पैदा होती है, कामना की पूर्ति नहीं होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, जो दावा आनंद के तुल्य होता है, जो कभी तिरपत नहीं होता है, महापापी होता है। परमात्मा प्राप्ति की साधना में तो उसको सबसे बड़ा शत्रु जान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो क्रोध है ये परमात्मा प्राप्ति के साधना मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है, और इसका मूल है राग द्वेष। क्रोध है वो राग द्वेष से ही पैदा होता है, इसलिए मूल को ही काटना चाहिए। धूमेन वियते वह्यतादशो मलेन च यथोलवेनावृतो ग्रभ तथा तेनेरम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जैर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है।
आविरतं ज्ञानमितेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के तुल्य कभी न तृप्त होने वाले काम रूप विवेकियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरधिष्ठानं मुच्यते एतर्य विमोह्यते ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं, इसके कामना है। और ये ज्ञान मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आवृत करके देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करता है। तस्मात् इंद्रियाणादौ नियम्य भारतवर्षभ पाप्यमानं प्रदह्योरं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही फलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराणि इंद्रियभे परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म है वो आत्मा। अर्थात हे अर्जुन, स्थूल शरीर से इंद्रिया बलवान है, इंद्रियों से मन ज्यादा बलवान है और मन से भी बुद्धि अधिक बलवान है, तथा बुद्धि से भी अत्यंत परे है आत्मा। यानी आत्मा सबसे ज्यादा बलवान है और आत्मा ही तुम हो जो मन बुद्धि को वश में करने में पूर्ण समर्थ। इंद्रिया परे विषय रहे, विषय परे मन है, मन से परे बुद्धि रहे, बुद्धि से सिद्धगण है। स्वामी अक्षराम जी अपने अनुभव में कहा। फिर आगे कहते हैं भगवान, एवं बोधे परम बुद्धिवान् सम्मिस्त भयात्मात्मना जहि सकरुं महाभावो कामरूपम दुराशदम्। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ प्रकाशक सर्वव्यापी आत्मा ही जानकार और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्देश शत्रु को मार डाल। इंद्रियों को नियमन करने से काम का परित्याग होता है तथा आत्मज्ञान से काम का पूर्णतया नाश हो जाता है। इच्छा और अनिच्छा दोनों ही क्रोध पैदा करने के मूल कारण हैं। अतः इन दोनों का सर्वदा नाश